प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय देवी अपराजिता की सदा ही जय हो। सभी प्रियजनों का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं कि आइए दर्शकों, हमारा ये लाइव कार्यक्रम रहेगा और माँ देवी के दर्शन करिए। माँ देवी की अपार कृपा को प्राप्त करके जीवन में सुख की अनुभूति अवश्य आप करें। इस कार्यक्रम से जुड़ के आप अपने जीवन को अवश्य सुरक्षित बनाएंगे, सुखी बनाएंगे और जीवन में आध्यात्मिकता उत्पन्न करेंगे। इस लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप यदि अपनी समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से चाहते हैं तो अभी जो टीवी स्क्रीन पर नंबर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पे आपको कॉल करना है और आप हमसे अपनी समस्याओं का सरल शब्दों में सरल समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दर्शकों, सबसे पहले माँ देवी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और माँ देवी को पुष्पांजलि अर्पण करके शंखनाद के साथ ही इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। शंखनाद बहुत ही शुभ माना गया है। आप घर में कोई भी जीवन में शुभ कार्य करते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, पूजा अर्चना आरती करते हैं, तो शंखनाद का बड़ा ही विशेष महत्व है। शंख जिसे लक्ष्मी जी का भाई भी कहा गया है और इसकी उत्पत्ति समुद्र से हुई है और दक्षिणावर्ती शंख जो भगवान विष्णु जी के हाथ में रहता है, इस शंख में ऐसी अद्भुत शक्ति है, ऐसे अद्भुत स्वर हैं, जब इसकी गूंज उठती है तो सारी नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह वातावरण में हो जाता है। एक शंख की गूंज ब्रह्मांड के कोने कोने तक जाती है, ऐसा शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप सबकी तरफ से मैं माँ देवी अपराजिता को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उनके चरणों में हम पुष्प अर्पण करेंगे कि हे माँ देवी, सभी प्रियजनों की तरफ से आपके श्री चरण कमलों में पुष्पम समर्पयामि। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और शंखनाद का आनंद लें। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम हरिओम। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताइए। मेरा नाम सुखदेव है। सुखदेव बेटा, अभी कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हाँ? अभी आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं गुरुजी आपसे बात करने के लिए पहले भी एक दिन पूरे दिन करते रहा, लेकिन बात ही नहीं हो पाई। चलो कोई बात नहीं बेटा, आज बड़ा विशेष दिन है, आज शुद्ध योग है। अच्छा है बेटा, और अच्छे आपको उपाय प्राप्त होंगे, देवी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अभी आप बेटा कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं गुजरात से, मेरा गाँव जी, अपना पूरा नाम बताएं बेटा। सेनवा सुखदेव भाई वीरा भाई। अपनी उम्र बताएं। 35 साल। अपनी बेटा माँ का नाम बोलिए। कपिला बेन। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो बेटा। 9 नंबर। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा।
हरिओम। हरिओम। बेटा जीवन में भाग दौड़ और प्रयत्न तो बहुत करते हो, लेकिन विशेष धन का लाभ नहीं होता। हाँ। घर में पैसे की स्थिरता नहीं है, पैसा रुक रुक कर आता है, पैसा अटक जाता है, आमदनी से खर्चे आपके बढ़ रहे हैं, ऐसा हो रहा है बेटा? हाँ हो रहा है। अभी बेटा ये बताओ, कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हो? हाँ कंस्ट्रक्शन। जी, कोई अपनी कंपनी का बेटा फर्म का नाम बना रखा है आपने? नाम तो नहीं, लेकिन मैं क्या करता हूँ गुरुजी, मैं कोई कंपनी में है ना, मैं प्राइवेट अपना धंधा है। बेटा किस कंपनी में काम करते हो, उस कंपनी का नाम बताइए। मैं कोई कंपनी में काम नहीं करता गुरुजी। तो कहाँ पर बेटा कार्य करते हो कंस्ट्रक्शन का? मैं प्राइवेट ही, अपना ही बिजनेस है। बेटा अपने काम को बढ़ाइए, आपका शनि का शश नामक राजयोग है। यदि आप अपनी कोई प्रॉपर फर्म और कंपनी बना लेंगे और अपने काम का तरीका बदल देंगे तो आपका व्यापार बेटा 10 गुना बढ़ जाएगा, और इससे बेटा आपको अपने क्षेत्र में नाम शोहरत की प्राप्ति होगी। कुछ उपाय दे रहा हूँ बेटा, जिससे आपके रोजगार में और वृद्धि होगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी और आपका व्यर्थ का जो खर्च होता है वो रुक जाएगा। एक तो बेटा जीवन में ना तो कभी शराब पीनी है, ना कभी किसी को शराब पिलानी है। ज़्यादा बेटा वाह वाही मत लूटने की कोशिश मत किया करो, ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें या ज़्यादा दिखावे की बातें लोगों के सामने मत बोला करो, जिससे आप अपने आप को बड़ा साबित करो। ऐसे कुछ भी अपने मुंह से नहीं बोलना। रात का खाना नीचे बैठ के खाया करो, घर के पश्चिम दिशा में। सरसों के तेल का एक दीपक रोज जलाना है। हर शनिवार को बेटा पीपल के वृक्ष के नीचे जाके सुबह सूर्योदय काल में आप पीपल पर थोड़ा मीठा जल, काले तिल डालकर 7 परिक्रमा किया करो, और पीपल की गीली मिट्टी का माथे पर तिलक लगा के आया करो। एक शुद्ध नीलम और सुलेमानी पन्ना रत्न बेटा आपको अवश्य अपने कंठ में धारण करना है, और ग्रहों के अंदर बेटा आपको सूर्य की शांति अवश्य करवानी है। रविवार को हो सके तो बेटा थोड़ा गुड़ का दान मंदिर में जाके कर दिया करो। ये उपाय बेटा बड़े नियम से करना, आपके लिए वर्तमान का वर्ष और आने वाला वर्ष बड़ा ही बेटा मंगलकारी साबित होगा, और जीवन में आप आगे बढ़ते चले जाओगे। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो। हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर साती। उसका हृदय वज्र की तरह कठोर और निष्ठुर है, जो ईश्वर का चरित्र सुनकर भी प्रसन्न नहीं होता, या उसके चेहरे पे प्रसन्नता के भाव नहीं उत्पन्न होते। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावही मुनि पुराण बुद्ध भेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम वश सगुन सो होई। सगुन और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। मुनि पुराण पंडित वेद सब ऐसा कहते हैं, जो निर्गुण निराकार अलख और अजन्मा है वही भक्तों के प्रेम के कारण सगुन हो जाता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनई बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित्र सुनाए सुहाए, कल्प कोटि लगी जाही ना गाए। भगवान अनंत है उनकी भाषा कथा भी अनंत है। संत लोग उसे अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं, उनका बखान करते हैं। श्री राम के सुंदर चरित्र करोड़ों युगों में भी गाए नहीं जा सकते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। बेटा अपना नाम बोलिए और ऊंचा बोलिए बेटा। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? अपनी उम्र बताएं। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए बेटा। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। बेटा फोन पर बने रहना।
बेटा स्वास्थ्य में बहुत दिक्कत है बेटा, बहुत ज़्यादा बेटा बीमारी के योग हैं। आने वाले 2 वर्ष बेटा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब रहेगा। अभी बेटा स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है बेटा। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरा बेटा ध्यान रखना, अभी वर्तमान का समय और आने वाले 2 वर्ष परिवार में काफ़ी दिक्कत रहेगी बेटा। कोई अपना बेटा स्कूल भी चलाते हो? हाँ जी। उसमें कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिल रहा? हेलो बंद है जी। बेटा कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिल रहा बेटा। स्कूल का काम बेटा आपका अवश्य चल सकता है। थोड़ा सा बेटा आपको विशेष उपाय करने पड़ेंगे। एक तो बेटा आपको उपाय करना है, आपको किसी भी सोमवार के दिन 400 ग्राम कच्चा दूध लेना है, किसी कुएं या तालाब में डालना है। ये उपाय बेटा अवश्य कर देना। आप अपने बेटा वजन के बराबर बेटा आपको अन्न का दान करना है। 7 प्रकार का अन्न लेना है बेटा। उसको किसी मंदिर में या किसी मांगने वाले को आप ये दान कर सकते हैं। सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में बेटा एक लोहे का छल्ला आप शनिवार को सूर्यास्त के बाद सरसों के तेल से धो के पहने और गले में शुद्ध नीलम रतन बेटा आपको अवश्य धारण करना है। ग्रहों के अंदर बेटा राहु और केतु की शांति और पितरों की शांति आपको अवश्य करवानी है। रोजाना बेटा घर में 3 पराठे बनाया करो, नमक चीनी और घी डालकर, गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवों के लिए। ये अपना नियम बना लीजिए। हाथों की उंगलियों में सोना बिल्कुल नहीं पहनना। सुबह जब आप बेटा स्नान करते हो तो बेटा आपको करना क्या है, जल के अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तिल डालकर उस जल से आपको नित्य दिन स्नान करना है और रोजाना माथे पर गीली मिट्टी का तिलक लगाइए, लाभ मिलेगा। जो आपका बेटा स्कूल है, अपने स्कूल का जहाँ भी आपने ऑफिस बना रखा है, जहाँ बैठते हैं आप लोग, जो प्रिंसिपल का ऑफिस होता है बेटा, वहाँ पर आपने कांच की बोतल में गंगा जल भर के सोमवार के दिन बेटा स्थापित करना है। और अपने स्कूल में कहीं भी जहाँ आपको जगह मिल जाए वहाँ पर कुछ अशोका के पेड़ बेटा अवश्य लगाएं, जिससे आपके स्कूल में समृद्धि आएगी और आपका कार्य बेटा अच्छा चलेगा। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं और निश्चित रूप से आप हमें अभी तुरंत कॉल कर सकते हैं। हम आपकी कॉल को अवश्य जोड़ेंगे। प्रभु जानत सब विनही जनाए, कहे कबनी सिद्धि लोक रिझाए। प्रभु तो बिना बताए ही सब जानते हैं, अंत संसार को प्रसन्न करने से कभी भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। परमात्मा को ही प्रसन्न कर लीजिए। तप बल तय जग सुजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता, तप बल शंभु करई संघारा, तप तप तैम अगम ना कछु संसारा। तपस्या से कुछ भी प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, सब कुछ सुलभ है। इसमें शंका आशंका करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तपस्या की शक्ति से ही ब्रह्मा ने संसार की रचना कर दी थी और तपस्या की शक्ति से ही विष्णु ने इस संसार का पालन किया और आज तक पालन कर रहे हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और इस कार्यक्रम में एक और प्रियजन को जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताइए हरिओम। बेटा, जल्दी से अपना नाम बताइए। मेरी बहन का नाम है जानकी। बहन की उम्र कितनी है बेटा? 87 ईयर। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 7। माँ का नाम बताएं बेटा। तुलसीबाई। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप?
हाँ जी। लंबे समय से बेटा बहन के ऊपर काफ़ी कष्ट और संकट चल रहा है, और अभी 7 वर्ष का और समय इसके लिए कष्टकारी और संकट वाला दिखाई देता है। अभी बेटा चलने फिरने में दिक्कत है, स्वास्थ्य में काफ़ी गंभीर समस्या आ रही है बेटा। वो तो पूरी देख पे ही पड़ी। शरीर का बेटा काफ़ी हिस्सा काम नहीं करता बेटा, नसों की दिक्कत है और राहु का प्रभाव है। तो बेटा इसके लिए राहु की शांति अवश्य करवाएं, राहु विसर्जन और एक गोमेदक रतन का बेटा इनके हाथ से किसी ब्राह्मण को मंदिर में जाके दान करवाएं बेटा, या इनका हाथ लगवा के घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसके अलावा बेटा इनके वजन के बराबर जौ लेने हैं और बुधवार को जल प्रवाह करवाना है। एक बेटा शुद्ध नीलम रतन इनके गले में धारण करवा दीजिए। रोजाना इनको माथे पर गीली मिट्टी का तिलक लगाना है। और इसके अलावा बेटा एक विशेष उपाय दे रहा हूँ, इनके हाथ से बेटा काले तिल और सुरमा का दान करवाएं शनिवार को। 400 ग्राम काले तिल, 400 ग्राम सूरमा, ये किसी पंसारी की दुकान से लेके शनिवार को बेटा किसी ब्राह्मण के हाथ में संकल्प करवा के इनके नाम से बेटा दान करवा दीजिए। ग्रहों के अंदर बेटा शनि राहु की विशेष शांति करना बहुत आवश्यक है, उसकी विधि आपको बेटा बता दी जाएगी। और जहाँ ये सोते हैं इनका बेड इस प्रकार से लगाएं कि इनका सिर जो है वो दक्षिण की तरफ होना चाहिए, इनके पाँव जो है वो उत्तर की तरफ होने चाहिए। हाथों की उंगलियों में, गले में, कानों में सोना बिल्कुल नहीं पहनना, ये बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना। और थोड़ी सी बेटा पालक रोजाना इनका हाथ लगवा के बेटा गाय माता को अवश्य खिलवाएं, जिससे इनको पूर्ण लाभ की प्राप्ति हो जाएगी और जीवन सुखी हो जाएगा। तो दर्शकों, तपस्या के अंदर बड़ी शक्ति होती है। हम तपस्या पर बात कर रहे थे। तपस्या के द्वारा ही शिव संसार का संहार करते हैं। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो तपस्या से प्राप्त नहीं की जा सकती। तपस्या से तो आप अपने साक्षात अपने सामने परमात्मा को प्रकट करने के लिए विवश कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि प्राचीन समय में कि कैसे देवता और राक्षस और बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करके और महादेव को, विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को अपने सामने प्रकट कर लेते थे और उनसे मनोवांछित वरदान की प्राप्ति करते थे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तय प्रकट हो ही मैं जाना, देश काल दिशि विधि सिंहु माही, कह सो कहा जा प्रभु नाही। भगवान सब जगह हमेशा समान रूप से रहते हैं और प्रेम से बुलाने पर प्रकट हो जाते हैं। वे सभी देश विदेश एवं सभी दिशाओं में व्यापक हैं। कहा नहीं जा सकता कि प्रभु कहाँ नहीं है। इस संसार में, इस ब्रह्मांड के अंदर सौर मंडल के विशिष्ट तेज पिंड से लेके एक छोटे से छोटे अणु तक ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें भगवत की सत्ता ना हो। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम पंडित जी। बेटा आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है इस कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताइए। बेटा आवाज आ रही है आपको? हेलो। प्रिय दर्शकों, लगता है इनको मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रही है। कोई बात नहीं, दोबारा प्रयास किया जाएगा। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम को यदि आप अपने मोबाइल पर अभी देखना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाकर अभी प्रभु दरबार पेज को टाइप करें, आपको ये कार्यक्रम अभी लाइव देखने को मिल जाएगा। यदि फेसबुक पे, यदि हमारी फेसबुक आईडी पे जाना चाहते हैं तो भी प्रभु दरबार राजधन कृष्ण पर जाकर आप इस आईडी से जुड़कर आप इस लाइव प्रोग्राम को अभी देख सकते हैं। और यदि आप इस कार्यक्रम को हमारे यूट्यूब चैनल पे देखना चाहते हैं तो शाम को 4:30 बजे नित्य दिन प्रतिदिन 4:30 बजे आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पे जाएं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसकी जानकारी आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगी। तुम्हा परिपूर्ण काम जान शिरोमणि, भाव प्रिय जन गुण गहक राम दोष, दलन करुणा यतन। बड़े सुंदर प्रवचन है ये। प्रभु पूर्ण काम सज्जनों के शिरोमणि और प्रेम के प्यारे हैं। प्रभु भक्तों के गुण ग्राहक, बुराइयों का नाश करने वाले और दया के धाम हैं। करहीं जोग जोगी जो ही लागी, कोहू मोहू ममता मधु त्यागी, व्यापकु ब्रह्मा अलखु अविनाशी,
चिदानंदु निर्गुण गुण राशि। योगी जिस प्रभु के लिए क्रोध और मोह ममता अहंकार को त्याग कर योग साधना करते हैं वो सर्वव्यापक ब्रह्मा अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की खान है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। प्रणाम करता हूँ गुरुजी। बेटा आपका कल्याण हो। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं हैदराबाद आसाम से बात कर रहा हूँ। अपना बेटा मुझे पूरा नाम बताएं। मेरा पूरा नाम है सत्यसाची भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ। अपनी उम्र बताइए। मेरा उम्र 29 साल। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो। सितंबर। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ बोलिए पंडित जी। कुछ बेटा भाई के कार्य को लेकर परेशानी चल रही है, बाधा आ रही है बेटा? बिल्कुल। मेरा क्या नाम है बेटा आपके भाई का? मेरे भाई का नौकरी जो प्राइवेट में गवर्नमेंट पे लगा है। मेरा भी नौकरी है ना, प्राइवेट में गवर्नमेंट पे लगा है। बहुत चीज तलाश कर रहा हूँ लेकिन नौकरी अभी तक नहीं मिला है। कोई बात नहीं बेटा, अब आपका भी कार्य सिद्ध होगा, आपके भाई का भी कार्य सिद्ध होगा, दोनों का भाग्य उदय होगा। आप दोनों भाइयों को बेटा सूर्य के विशेष उपाय करने हैं। एक तो रोजाना सूर्य देवता को जल दिया करो और दूसरा बेटा ओरिजिनल सूर्यकांत मणि रत्न दोनों भाइयों को गले में धारण करना है, जिससे आपको तरक्की, जीवन में स्थिरता और यश की प्राप्ति होगी। रोजाना बेटा थोड़ा गाय को गुड़ खिलाया करो, बहुत आवश्यक है। प्योर शुद्ध लाल चंदन लेकर आइए। रविवार से 43 दिन लगातार दोनों भाइयों को लाल चंदन का तिलक लगाना है और 43वें दिन 5.5 मीटर कपड़ा बेटा दोनों भाइयों को वृद्ध ब्राह्मण को दान करके उसका आशीर्वाद प्राप्त करना है। किसी पंसारी की दुकान पे चले जाना, अर्क औषधि लेके आना, अर्क समिधा। सुबह जब स्नान करते हो दोनों भाई तो जल में थोड़ी समिधा डालकर आप उससे स्नान किया करो। ग्रहों के अंदर बेटा आपको केतु की और पितरों की शांति विधिवत करवानी है। वर्ष में एक बार दोनों भाई एक काला कंबल एक लेके किसी मांगने वाले दरिद्र को बुधवार को दान करें। जिस बेड पर बेटा सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी भी खाना नहीं खाना। जीवन में दूसरों की निंदा चुगली बुराई कभी ना करें। नशा तामसिक भोजन का सेवन आप लोगों ने कभी नहीं करना। इस बात का बेटा बड़ा विशेष ध्यान रखना। यदि आप नशा करेंगे, तामसिक भोजन खाएंगे तो बेटा बुरी चीज़ें सदा आपके पीछे रह जाएंगी और आप परेशान रहेंगे बेटा। आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाएंगे। जितना सात्विक भोजन लेंगे उतना जीवन में आपको बेटा सुख की प्राप्ति होगी, उतना जीवन में आनंद आएगा। उपाय करिए, 3 माह के अंदर अंदर बेटा आपको खुशखबरी आएगी और दोनों भाइयों को जीवन में एक अच्छे सुखद भविष्य की प्राप्ति होगी। मन समेत जेहि जान न वानी, तरकी ना सकहीं सकल अनुमानी। महिमा निगमु नेति कही कहाई, जो तिहु काल एक रस सहाई।
जिन्हें पूरे मन से शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिनके बारे में कोई अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता, जिनकी महिमा वेदों में नीति नेति कहकर वर्णित है, जिनकी महिमा वेदों में नेति कहकर वर्णित है, और जो हमेशा एकदम निर्विकार रहते हैं, एक रस निर्विकार रहते हैं, जिनका कोई रूप नहीं है, जिनकी लंबाई ऊंचाई को कोई संसार में माप नहीं सकता। ये पूरा ब्रह्मांड जिनके मुख में रहता है, उनका कोई भी गुणगान नहीं कर सकता। उसका गुणगान करने के लिए भी असंख्य मुख चाहिए, और वो भी तपस्वियों के और महागुणियों के। जेना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्ही विलोकत पातक भारी, निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता, उसे देखने से भी भारी पाप लगता है। अपने पहाड़ समान दुख को धूल के बराबर और मित्र के साधारण धूल समान को, दुख को सुमेरु पर्वत के समान समझना चाहिए। यदि आप पर कोई दुख है, उसे कम माने। यदि आपके किसी मित्र पर दुख है, तो उसे बहुत अधिक समझना चाहिए, उसे गंभीरता से लेना चाहिए। यही इंसानियत और मित्रता की सबसे बड़ी पहचान है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। स्वागत है बेटा आपका कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताएं। पूजा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? इंदौर मध्य प्रदेश। अपनी उम्र बताइए। 29 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो। 5। माँ का नाम बताओ बेटा। राखी रानी। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। जी गुरुजी। जी गुरुजी। बेटा परिवार में किसी बहन बेटी के बेटा विवाह में अड़चन आ रही है बेटा? हाँ जी गुरुजी, मेरी ननद जो है वो आंशिक रूप से मांगलिक दोष है। सभी पूजा करवा ली, लेकिन कोई भी उपाय नहीं हो पा रहा। उनकी शादी में भी बहुत दिक्कतें आ रही। कितने वर्ष की है आपकी बेटा नंद? 27 वर्ष। पूरा नाम बताएं उसका। राधा। 3 बार फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। जी। हरिओम। जी गुरुजी। बेटा आपको क्या करना है, 41 तांबे के कहीं से बेटा पैसे प्राप्त करने हैं, तांबे के सिक्के। मंगलवार को बेटा सभी सिक्कों पे शहद लगा के अपनी ननद के हाथों से उसको जल प्रवाह कर देना। 4 मंगलवार बेटा
गुड़ की रेवड़ियाँ लेके बेटा 800 ग्राम गुड़ की रेवड़ियाँ लेनी है, मंदिर में जाके हनुमान जी के चरणों में रखना है। और 4 बुधवार एक पानी वाला जटा नारियल रोली का तिलक लगा के मंदिर में जाके दुर्गा जी के चरणों में चढ़ाएं। शुद्ध पीताम्बरी पुखराज और बेटा 3 धातु का छल्ला, ये इस बच्चे को गले में धारण करवाएं। जो 3 धातु का छल्ला है वो सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में पहनना है, पुखराज कंठ में धारण करना है। गुरुवार से 43 दिन लगातार माथे पर बेटा केसर का तिलक लगाना है। उपाय कर लीजिए बेटा, 43 दिन के अंदर ही अच्छी खुशखबरी आएगी और इस बच्ची के विवाह का कार्य बेटा अवश्य ही सिद्ध हो जाएगा। बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा कल्याण। जिन्हके अति मति सहज न आई, ते सठ कत हठी करत मिताई। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुनु प्रगटे अब गुण नहीं दुरावा। जिनके स्वभाव में इस प्रकार की बुद्धि ना हो कि वो मूर्ख केवल जिद करके ही किसी से मित्रता करते हैं। संज्ञा मित्र गलत रास्ते पर जाने से रोक कर सही रास्ते पर चलाता है और अवगुण छिपाकर केवल गुणों को ही प्रकट करता है। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कहे संत मित्र गुण एहा। मित्र से लेन देन करने में कभी भी शंका ना करें। अपनी शक्ति अनुसार हमेशा मित्र की भलाई अवश्य करनी चाहिए। वेद के अनुसार संकट के समय में वह 100 गुना स्नेह और प्रेम करता है। अच्छे मित्र का यही अच्छा गुण है। तो यदि आपका कोई मित्र संकट में है तो आप उसकी भलाई करने में या उसकी सहायता करने में तनिक भी देर ना लगाएं और जितना हो सके अधिक से अधिक प्रयास करके उसको जीवन में आप उसकी सहायता करें, उसके जीवन में सुख को प्रदान करें। आगे कहें मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कटुलाई। जाकर चित्त अहिगत सम भाई, अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। जो सामने बना बनाकर मीठा बोलता है और पीछे से मन में बुरी भावना रखता है तथा जिसका मन सांप चाल जैसा टेढ़ा है, ऐसे खराब मित्र को त्यागने में ही आपकी भलाई है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। स्वागत है बेटा आपका कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताइए। अंकित गौतम गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? काशीपुर उत्तर प्रदेश गुरुजी। अपनी बेटा उम्र बताइए। गुरुजी 28 साल हमारी उम्र है। माँ का नाम बोलिए बेटा। अनुदेवी मैम, अनुदेवी सर। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना गुरुजी। हरिओम गुरुजी। प्रयास विफल हो जाते हैं, कोई सोचा हुआ काम नहीं बनता, पढ़ाई लिखाई काम नहीं आती बेटा, ऐसा हो रहा है? हाँ गुरुजी, बहुत ज्यादा हो रहा है।
पढ़ाई अच्छी चल रही है लेकिन सरकारी जॉब लग नहीं पा रही। 4 साल से कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत पूरी है मेरी। तो चाहते हो बेटा सरकारी नौकरी की प्राप्ति? यस गुरुजी। रोजाना बेटा केसर और लाल चंदन का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। और एक रतन आता है बेटा लालड़ी, उसको बनवा के तांबे में, बड़ा सस्ता पत्थर होता है बेटा लालड़ी, तांबे में बनवा के लाल रंग के धागे में अपने कंठ में धारण कर लेना। हर रविवार को बेटा 5 रोटी घर में बनाया करो गुड़ के आटे की, यानी गुड़ में आटा और गुड़ मिलाकर उसकी 5 रोटी बनानी है। 5 अलग अलग बेटा गाय को खिला देना। यदि कोई कपिला गाय मिल जाए तो ये सभी 5 रोटी अकेली कपिला गाय को भी खिला सकते हो। ये उपाय करना। कभी जीवन में नशा, पान, गुटखा, तंबाकू का सेवन नहीं करना, शराब का सेवन नहीं करना, कभी झूठ नहीं बोलना, किसी की झूठी गवाही नहीं देना, और कभी घर में शराब की बोतल बेटा नहीं रखना। बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लिया करो, सूर्य और प्रबल हो जाएगा। उपाय करिए बेटा, अगले 6 माह में नौकरी का योग बेटा अवश्य सिद्ध हो जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम 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 गुरुजी। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। इस संसार में सभी शत्रु और मित्र तथा सुख और दुख माया झूठे हैं, वस्तुतः वे सब बिल्कुल भी नहीं। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। देवता आदमी मुनि सबकी यही रीति है कि सब अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु ही प्रेम करते हैं। चाहे वो देवता हो चाहे वो इंसान हो, सबका कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा हुआ है। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिन्ह के वचन बाग हरि व्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम सैल विशाला। खराब संगति अत्यंत बुरा रास्ता है। उन कुसंगतियों के बोल बाघ और सिंह और सांप की भांति हैं। घर में काम काज में अनेक झंझट ही बड़े बीहड़ विशाल पहाड़ की तरह होते हैं। अरु अशुभ सलील सब बही, सुरसरी को अपुनीत न कही। समरत कहू नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। गंगा के पवित्र और अपवित्र सब प्रकार का जल बहता है गंगा के अंदर, चाहे वो पवित्र जल भी आए और अपवित्र जल भी आता है। वो सभी प्रकार का जल गंगा के अंदर बहता है, परंतु कोई भी गंगा जी को अपवित्र कभी नहीं कहता है। सूर्य, आग और गंगा की तरह समर्थ व्यक्ति को कोई दोष कभी नहीं लगता। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम में जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताएं। नेहा ठाकुर। कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा? दिल्ली से, पटेल नगर। अपनी उम्र बताइए। 26 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 18 नंबर। अपनी माता जी का नाम बताएं। अनीता। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए।
बेटा जीवन में यश और सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है। किसी के लिए अच्छा करोगे तो सदैव पीठ पीछे बेटा बुराई होगी, और ज़्यादा परिवार वालों का साथ और सुख बेटा आपको नहीं मिलता होगा। बेटा परिवार वालों से कुछ अनबन परेशानी रहती है बेटा? हाँ जी गुरुजी। जी, आपको बेटा बृहस्पति और सूर्य को प्रबल और शुभ करना है बेटा, जिससे आपको परिवार का सुख और साथ मिलेगा, सम्मान प्राप्त होगा। शुद्ध पीताम्बरी पुखराज रत्न बेटा अपने कंठ में धारण करें। आने वाले गुरुवार को एक पीले रंग के नए रुमाल में 16 हल्दी की गांठ बांधकर उसको गुरुवार को सूर्योदय काल में घर में स्थापित कर दीजिए। रोजाना उस पोटली को केसर का तिलक लगाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का रोजाना पाठ करें। और एक मंत्र दे रहा हूँ, ओम प्रीम पीताम्बराय नमः। 7 बार इस मंत्र का बेटा रोज पाठ करके गुड़ से मुंह मीठा किया करो। सूर्य देवता को रोज जल देना है। वर्ष में एक बार अपने वजन के बराबर जौ जल में प्रवाह करें किसी भी बुधवार के दिन। और जो आपकी बेटा घर की रसोई है, जहाँ पर आप कार्य करते हो, जहाँ पर आपका गैस का चूल्हा रखा है, जहाँ पर खड़े होकर रोटी बनाते हैं, उसी साइड में कोई सिंक यानी बर्तन धोने वाली सिंक और जो है वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। नहीं तो इससे बेटा सास बहू में झगड़ा और घर में कला कलेश रहता है। गुरुजी यही हो रहा है अभी, क्योंकि मेरी 2 साल शादी को हो गए हैं और सास और ननद का बर्ताव बदलता जा रहा है। जी जी, तो एक बात का ध्यान रखना, जहाँ रसोई में आप कार्य करते हैं उसी दिशा में, अग्नि वाली दिशा में पानी नहीं होना चाहिए, उसको दूसरी दिशा में उसका सिस्टम करवाइए। और एक 0 वाट का बल्ब अपनी रसोई में लगाइए, लाल रंग का, वो 24 घंटे जलता रहे। ये उपाय बेटा करें। और थोड़ी सी बेटा आपको केतु और शनि की शांति भी करवानी है, जिससे आप स्वस्थ और सुखी रहोगे। तुलसी देखू सुवे सु भूलही मूड न चतुर नर, सुंदर के ही पेखू वचन सुधा सम असन अहि। सुंदर वेशभूषा देखकर मूर्ख ही नहीं चतुर लोग भी धोखा खा जाते हैं। मोर की बोली तो बहुत प्यारी अमृत जैसी है, परंतु उसका भोजन सांप है, वो सांप को खाता है। बड़े सने लगुन पर करहीं गिरी निज सिरहनी, सदा तृण धरहीं जल्दी अगात मौली बह फेन, संतंत धरनी धरत सिर रेणु। बड़े लोग छोटों पर प्रेम करते हैं। पहाड़ के सिर पर हमेशा घास रहती है, अथाह समुद्र में फेन जमा रहता है, एवं धरती के मस्तक पर हमेशा धूल रहती है। समुद्र में भी देख लो, उसके ऊपर फेन जमा रहता है, काई सी जम जाती है। तो बड़े लोगों पर हमेशा छोटी चीज़ें होती हैं, बड़े लोगों के मस्तक के ऊपर। बैन ते बली जिमी चह काजू, जिमी ससु चाहे नाग अरी भागू। जिमी चह कुरसल अकारण को ही, सब संपदा चहे शिवद्रोही। लोभी लोलूप कल कीर्ति चही, अकल कता की कामी लही। यदि गरुड़ का हिस्सा कौवा और सिंह का हिस्सा खरगोश चाहे अकारण क्रोध करने वाला, अपनी कुशलता और शिव से विरोध करने वाला, सबकी संपत्ति चाहे लोभी अच्छी कीर्ति और कामी पुरुष बदनामी और कलंक नहीं चाहे, तो उन सभी की इच्छाएं पूरी तरह से व्यर्थ हो जाती हैं। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मैं आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। यदि आपकी कॉल किसी कारण इस कॉल में प्रोग्राम में नहीं लगती है, तो इस कार्यक्रम के उपरांत भी आप हमें इस कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। अभी मोबाइल पर देखने के लिए अभी तुरंत आपको फेसबुक पर जाकर प्रभु दरबार पेज को टाइप करके हमारे पेज को शेयर करना है, उसको फॉलो करना है। ये लाइव प्रोग्राम आप अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है बेटा कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। गुरुजी बंटी। अपनी उम्र बताएं। 29 साल। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए बेटा। 12। अपनी माँ का नाम बताओ। गुरुजी तारा देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय।
फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा व्यापार में कुछ बेटा बाधा हानि का योग दिखाई देता है। अपने व्यापार को लेकर संतुष्ट नहीं हो बेटा, कुछ पैसे का नुकसान होता रहता है बेटा आपको। जी गुरु जी मेरी कपड़े की दुकान है, मगर कुछ दिनों से दुकान मतलब अच्छी खासी लोकेशन पे फिर भी चलती नहीं है। और गुरु जी अक्सर चोरी होती रहती है दुकान में। बेटा जो दुकान पर आपके नौकर काम करते हैं उनसे सावधानी बरतें और अपना पैसा लॉक में रखें। बेटा केतु आपका पीड़ित है, ऐसे में घर में या दुकान में जो भी लोग आपके काम करने आएंगे वहाँ उनके माध्यम से बेटा धन की हानि संभव है। केतु की शांति करें। अपने घर के वायव्य कोण में, पश्चिम उत्तर कोण में काले रंग का बेटा एक झंडा बुधवार के दिन आपको स्थापित करना है। थोड़े से सफ़ेद तिल, थोड़े से काले तिल और एक बेटा ग्रे रंग का स्लेटी कंबल, ये बुधवार को किसी मांगने वाले को दान करें। आपको बेटा जीवन में बरकत, व्यापार में हानि से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा, रोजाना बेटा कुत्ते को अवश्य दूध पिलाया करो। दूध पिलाने से आपको बेटा सदैव मन की शांति, घर में धन की स्थिरता रहेगी। घर में कोई बेटा किसी नल से पानी तो नहीं टपकता बेटा? गुरुजी ऐसा ध्यान तो नहीं दिया। या किसी घर की छत पर टंकी होती है पानी की, वहां से कोई पानी तो नहीं रिसता, कभी देखा हुआ? हाँ, घर की छत की टंकी से पानी जरूर गिरता है बेटा। एक बात का ध्यान रखना, जिन घरों में पानी की टंकी से नल टपकता रहता है या घर की छत पर सीलन रहती है या घर की छत पर टंकी के पानी में, टंकी में कहीं सीलन या कोई लीकेज हो जाती है, उस घर में पैसा कभी रुकता नहीं है, पैसा व्यर्थ में, नुकसान में जाता है। तो धन को लक्ष्मी की भी संज्ञा दी गई है। तो ऐसा आप बिल्कुल इसको ठीक करवाइए। आपके घर में कहीं भी दीवारों में सीलन पपड़ी भी नहीं होनी चाहिए, कहीं नल में कोई पानी नहीं टपकना चाहिए। जो घर की छत पर टंकी है बेटा उसको पूरी तरह से ठीक करवाइए, उसमें पानी रिसना टपकना बंद हो जाएगा तो आपको लाभ मिलेगा। एक रतन आता है बेटा कैटसाई, उसको बनवा के चांदी में सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में आप बेटा धारण कर लेना, जिससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। कल्याण। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई, कुजोग सुजोग होही, कुवस्तु सुवस्तु जग लखई सुलक्षण लोग। ग्रह दवाई, पानी, हवा, वस्त्र, ये सब कुसंगति और सुसंगति पाकर संसार में बुरे और अच्छे वस्तु हो जाते हैं। ज्ञानी और समझदार लोग ही इसे जान पाते हैं, अज्ञानी इसे कभी नहीं जान पाता। कोना कुसंगति पाई नसाई, रहे न नीच मतें चतुराई। खराब संगति में सभी कुछ नष्ट हो जाता है। नीच लोगों के विचार के अनुसार चलने से चतुराई और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिज धरिया तुला एक अंग,
तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। यदि तराजू के एक पलड़े पर स्वर्ग के सभी सुखों को रखा जाए तो भी वह एक क्षण के लिए सत्संग से मिलने वाले सुख के बराबर भी नहीं हो सकता। सत्संग परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा से प्राप्त होता है। सत्संग में बैठने से व्यक्ति का अपवित्र मन पवित्र हो जाता है और स्वर्ग से भी बड़ा सुख उस मन को प्राप्त होता है। सुनहु अंश तना केर सुभाऊ, संगति की करिया न काऊ। तिन्हा कर संग सदा दुखदाई, जिमी कपि लाही घलाई हर हाई। सब असंतों का गुण सुने, कभी भूलवश भी उसका साथ ना करें। उनकी संगति हमेशा कष्टकारक होती है। खराब जाति की गायें अच्छी दुधारी गाय को अपने साथ रखकर खराब कर देती है। असंतों का गुण सुने और कभी भूलवश भी आप उनका साथ ना करें। हमेशा संतों का साथ करें, संतों की शरण में रहें तो जीवन में आनंद आएगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम महाराज जी, हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताओ। राजीव सक्सेना। उम्र बताएं बेटा। 45 साल गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बोलिए। सावित्री। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा कोई भी एक नंबर बोलो। 7 नंबर। अपने भाइयों से परिवार से दुखी रहते हो बेटा? नहीं गुरुजी। क्या अपने परिवार में कभी आपको कोई धोखा कपट मिला है परिवार से? जी गुरुजी। मिला है बेटा? जी। कोई संपत्ति का विवाद है बेटा आपका? जी गुरुजी। ठीक है बेटा, 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। हरिओम महाराज जी। बेटा कुछ अपयश की प्राप्ति हुई है बेटा, और सम्मान आपका जैसे नष्ट हो रहा है। सरकारी नौकरी करते हो बेटा? जी गुरुजी। कुछ नौकरी में समस्या आई है बेटा पिछले कुछ समय से? जी गुरुजी। क्या समस्या आई बेटा, बोल दीजिए। गुरुजी प्रमोशन में दिक्कत आ रही है गुरुजी, और स्टाफ में कुछ लोग हैं बेटा जो हमारी कामयाबी से जलते हैं और रुकावट पैदा करते हैं। अच्छा जी गुरुजी। बेटा आपका मंगल बहुत पीड़ित है, जिसके कारण आपके साथी संगत हमेशा आपकी पीठ पीछे बुराई करेंगे। आप किसी के लिए अच्छा करोगे तो आपको बुराई मिलेगी। आपको बेटा एक तो बजरंग बाण का रोज पाठ करना चाहिए। दूसरा बेटा आपको 2 तांबे के सिक्के लेने हैं बेटा, बराबर साइज के, छोटे बड़े सिक्के ना हो। दोनों सिक्कों को मंगलवार को पहले बेटा अच्छी तरह रेत से साफ कर लेना, और 1 सिक्का शहद लगा के मंगलवार को आपने बहते पानी में प्रवाह करना है। और दूसरा सिक्का लाल रंग के धागे में आपको अपने कंठ में धारण करना है। हर मंगलवार को एक मीठा साबुत पत्ते का पान मंदिर में जाके हनुमान जी के चरणों में चढ़ाया करो। एक बेटा रतन आता है बेटा, सुलेमानी फिरोज़ा, उस फिरोज़े रतन को धारण कर लेना बेटा। आपको उसका लॉकेट बनवा के शनिवार को अपने कंठ में धारण करना है। मान सम्मान में कभी कमी ना आए, आपके नौकरी में प्रमोशन तरक्की मिले। सूर्य देवता को रोज जल दिया करो, सूर्य देवता को जल दें। जल के अंदर थोड़ा चंदन का पाउडर, लाल चंदन का पाउडर अवश्य डाला करो।
ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का लाल चंदन की माला पे एक माला का रोज पाठ किया करो। कभी जीवन में नशा नहीं करना, शराब नहीं पीनी। ये बताओ, कुछ वजन बढ़ रहा है आपका? जी गुरुजी। वजन को कम करो, नहीं तो बीमारियां शुरू हो जाएंगी। बड़े प्रेम से 3 बार हरि ओम बोलो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सदा कल्याण हो। कभी भी हमें दुर्जन नहीं बनना, हमें सबसे प्रेम रखना है। दुर्जन के हृदय में अत्यधिक संताप रहता है। वे दूसरों को सुखी देखकर जलन अनुभव करता है। दूसरों की बुराई सुनकर अपने आप को खुशी और अपने आप में संतोष महसूस करता है, जैसा कि रास्ते में गिरा खजाना उन्हें मिल गया हो। तो हमेशा दूसरों के दुख को जानकर कभी सुखी मत होना, और कभी भी दूसरों को सुखी देखकर कभी जलना नहीं, कभी ईर्ष्या नहीं करना। यही इंसानियत है, यही इंसान का धर्म है। दूसरों से जलने वाला, दुखी रहने वाला कभी सुखी, कभी समृद्ध, कभी हो नहीं सकता। दरिद्र बनता है, दुखी बनता है। आज के लिए इतना ही। चलते चलते माँ देवी अपराजिता को मैं पुष्प अर्पण कर रहा हूँ। ये पुष्प आप सबकी तरफ से हैं। जय माँ अपराजिता देवी को पुष्पम समर्पयामि। तो दर्शकों, आज यही कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।